हाय एवरीवन। मैं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें अपन बात करेंगे कंपाइलिंग ए सी प्रोग्राम इन बिहाइंड द सीन्स। तो लास्ट वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि लास्ट वाली वीडियोज में अपन ने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। फिर अपन ने देखा सी लैंग्वेज के बारे में, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है या मिडिल टायर लैंग्वेज है। और इसमें सी के एडवांटेज डिसएडवांटेज, सी का प्रोग्राम लिखना सीखा अपन ने कि सी में एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और इसके कुछ सिंटेक्स देखे। और उसके बाद में आज अपन देखेंगे जो प्रोग्राम अपन ने लिखा था उसको कंपाइल कैसे करते हैं। और कंपाइल करेंगे तो बैकएंड में क्या क्या टास्क परफॉर्म होते हैं वो सब अपन देखेंगे, लाइक प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, देन असेंबलर, लिंकर। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको पिछले वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो और वहां से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि सी का एक बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कैसे कंपाइल करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक कंपाइलर होता है जो अपन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से फिर इसको रन करते हैं। तो अपन ने सोर्स फाइल डॉट सी लिखना सीखा था। ये सोर्स फाइल नेम डॉट सी मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें अपन सी का जो कोड लिखेंगे, राइट, जो अपन ने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सी का एक बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि और मैंने बताया था कि कंप्यूटर एक जनरल पर्पस मशीन है और वो कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है और बाकी लैंग्वेज नहीं समझता, राइट। तो फिर और अपन ने सी का प्रोग्राम सी में लिखा है, नॉट इन मशीन लैंग्वेज। तो क्या होगा कि अपने को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, देन ओनली कंप्यूटर विल परफॉर्म द टास्क। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए अपने को कंपाइलर चाहिए। तो कंपाइलर क्या करेगा कि अपने जो सी में जिस प्रोग्राम को सी में लिखा अपन ने उसको ट्रांसलेट कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में बना देगा और और फिर वो मशीन लैंग्वेज है वो अपन कंप्यूटर को देंगे और वो टास्क परफॉर्म कर देगा, राइट। तो जैसे कि कोई भी नेता है वो फॉरेन कंट्रीज में जाता है, दूसरे कंट्रीज में जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उनको, जैसे अपने इंडियंस हैं उनको इंग्लिश और हिंदी आती है, लेकिन अगर चाइना में जाएगा तो उसको चाइनीज नहीं आएगी। तो क्या करते हैं वो लोग साथ में ट्रांसलेटर लेके जाते हैं जो उस हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट करके चाइनीज में बताता है और उधर से वो चाइनीज वाले ट्रांसलेटर रखते हैं तो हिंदी इंग्लिश में अपने को बताते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही होता है कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है और अपन हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं या कोई सी भी दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपन एक ट्रांसलेटर का यूज करेंगे और वो ट्रांसलेटर होगा कंपाइलर, राइट। तो कंपाइलर क्या करेगा कि जो अपन जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में दे देगा। तो अब समझते हैं। तो अपन ने लिया एक सोर्स फाइल नेम डॉट सी। ये यहाँ पे ये सारे स्टेप्स हैं कि क्या क्या परफॉर्म होंगे बीच में। फिर आता है प्री प्रोसेसर का नंबर। मैंने बताया था आपको कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैश देन इंक्लूड एंड stdio.h लिखा था अपने प्रोग्राम में, आपको याद है। तो वो सारा हैंडल होता है प्री प्रोसेसर में। तो प्री प्रोसेसर में क्या क्या होता है कि रिमूवल ऑफ कमेंट्स, अपन ने प्रोग्राम में कमेंट्स लिखे थे तो वो होता है, जितने भी कमेंट्स हैं वो प्रोग्राम फाइल से रिमूव हो जाते हैं। फिर एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोज, जितने भी ये मैक्रोज क्या होती हैं ये आने वाले वीडियोज में अपन देखेंगे। तो मैक्रोज का एक्सपेंशन होता है। और जो हेडर फाइल इंक्लूड किया था वो भी प्री प्रोसेस, मैंने उस टाइम पे बताया कि जो हेडर फाइल अपन ने लिया है हैश इंक्लूड एंड हेडर फाइल का नाम, तो ये इंक्लूड करता है प्री प्रोसेसर लाइब्रेरी से उठा के और ये अपने कोड में ऐड कर देता है और ये इंटरमीडिएट फाइल बनाता है डॉट आई। और ये डॉट आई का साइज डॉट सी से बड़ा होगा क्योंकि इसमें जो हेडर फाइल है वो भी इंक्लूड हो गई, उसका कोड भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। तो जो प्री प्रोसेस्ड फाइल है वो उसका साइज ये जो ओरिजिनल फाइल अपना उससे बड़ा होगा और ये सारे टास्क यहाँ पे परफॉर्म होंगे और एक इंटरमीडिएट फाइल हो जाएगी फाइल नेम डॉट आई, राइट। अब बारी आती है कंपाइलर की। अब कंपाइलर क्या, यहाँ पे कंपाइलिंग की, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या लेगा कि इनपुट फाइल क्या होगी इसके लिए प्री प्रोसेस्ड फाइल डॉट आई, राइट। एंड आउटपुट फाइल क्या देगा, ये एक असेंबली फाइल बना के देगा
मैंने आपको बताया था हाँ ये वाला असेंबली फाइल है, फाइल नेम डॉट एस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जब प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बता रहा था तब मैंने बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती है, राइट। और असेंबली लैंग्वेज एक मशीन लेवल लैंग्वेज से एक लेवल ऊपर की लैंग्वेज होती है, और उसको, राइट। तो यहाँ पे निमोनिक्स का यूज करते हैं अपन, जैसे मूव, कॉल, ऐड, ऐसे ये निमोनिक्स है, उनका यूज करते हैं लिखने के लिए। और ये ह्यूमन समझते हैं इसको, बट ये थोड़ी डिफिकल्ट है, और ये क्लोज टू हार्डवेयर है, ऐसा सब ये मैंने बताया था उस टाइम पे। तो ये जो कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे इनपुट फाइल लेता है, इंटरमीडिएट फाइल, और ये असेंबली फाइल बना के दे देता है, राइट। प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट कंपाइल्ड आउटपुट एंड आउटपुट फाइल इज एन असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस। अब असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस भी कंप्यूटर नहीं समझता, वो ओनली मशीन लैंग्वेज में जो भी कोड होगा वही समझेगा, और मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी बेस्ड 0 और 1, राइट। तो यहाँ से डॉट एस फाइल आ गई अपने। यहाँ पे मैंने ये स्निपेट लगाया है, जिसमें अपना ओरिजिनल फाइल है फाइल नेम डॉट सी, देन ये आई बनता है ऐसे, और यहाँ से फिर जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो होती है ये फाइल नेम डॉट एस, राइट। तो यहाँ से इसके बाद में, इस स्टेज के बाद में, इस स्टेज के बाद में क्या होगा, अपने पास असेंबली लेवल लैंग्वेज में फाइल होगी, असेंबली लैंग्वेज में, राइट। उसके बाद में किसका रोल आता है, उसके बाद में आता है असेंबलर का रोल। उस टाइम पे मैंने बताया था कि असेंबली लैंग्वेज में जो भी कोड होगा, अगर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपने को असेंबलर चाहिए होता है। असेंबलर क्या करता है कि इसका इनपुट फाइल क्या होगा, असेंबली कोड होगा, राइट। और उसके बाद में ये क्या जनरेट करता है, ये ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट फाइल बना के देगा, और जो ऑब्जेक्ट फाइल होगी वो मशीन लैंग्वेज में होगी। So this file contain machine level instructions, जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी असेंबलर के बाद में, और ये existing code is converted into machine code. So what does it mean, कि जो भी उस फाइल में कोड होगा, नोट, राइट, वो ओनली कन्वर्ट होगा, बाकी कोड नहीं होगा। उस फाइल में जो कोड होगा ना, जैसे फाइल नेम डॉट ओ में जो कोड है, वो ही ओनली कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट कोड में, दूसरे फाइल्स हैं तो वो नहीं होंगे, राइट। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि फंक्शन लाइक प्रिंट एफ आर नॉट रिजॉल्व, तो यहाँ पे प्रिंट एफ का डेफिनेशन दूसरे फाइल में है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। ओनली इसमें जो प्रिंट एफ है, कॉल है, वो ओनली कन्वर्ट होगा इन दी मशीन कोड। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में लिंकर का रोल आता है। अब लिंकर का रोल क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ कन्वर्ट हो गया मशीन कोड में, बट प्रिंट एफ क्या है, कॉल है, ये तो फंक्शन टू, राइट, टू दी प्रिंट एफ फंक्शन। तो अब इसका डेफिनेशन तो दूसरी फाइल में होगा, और वो भी ऑब्जेक्ट फाइल होगी कहीं पे, राइट। तो फिर क्या करता है लिंकर, क्या करता है, लिंक करता है, लिंकिंग ऑफ फंक्शन कॉल्स विथ देयर डेफिनेशंस। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि अपना एक मेन फंक्शन है, और उसके में अपने प्रिंट एफ का यूज किया था कुछ प्रिंट करने के लिए, और मैंने बताया था कि stdio में इसका डेफिनेशन है, और ये सी प्रोवाइड करता है, तो उसका डेफिनेशन कहीं और है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं और है, और यहाँ से अपन कॉल कर रहे हैं। तो ये जो लिंकिंग का काम है ना, ये लिंकर का होता है, और इसका रोल आता है असेंबलिंग के बाद में। और अब लिंकर के लिए इनपुट फाइल क्या होगा, ऑब्जेक्ट फाइल, राइट, फाइल नेम डॉट ओ। और आउटपुट क्या करता है, ये एग्जीक्यूटेबल बना के देता है .exe, और लिनक्स के केस में ओनली फाइल नेम रहता है। यहाँ पे ये लिनक्स वाला है, तो यहाँ देखो ये फाइल नेम है, ये एग्जीक्यूटेबल है, राइट, और ये ऑब्जेक्ट फाइल है यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट फाइल में क्या रहेगा, बाइनरी बेस्ड कोड रहेगा 0 और 1 में, जो कि मशीन कोड रहता है, और वो डायरेक्टली मशीन समझता है, कंप्यूटर समझता है। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो exe है ना, एग्जीक्यूटेबल बन गई, इसको अपन डायरेक्ट सिस्टम पे रन कर सकते हैं, और कई बार रन कर सकते हैं, कितने भी बार रन कर सकते हैं। अब अपने को कोड की जरूरत नहीं है, जो अपना सोर्स फाइल है ना उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास एग्जीक्यूटेबल्स है, और इसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं अपन। तो ये था लाइक जितने भी स्टेप्स हैं वो मैंने समझाए हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखो, एक बार और सुनो, और कमेंट करो कि क्या समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप इसमें समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में मैं और अलग से वीडियो लेके आ सकता हूँ। अब
अब दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, राइट। एक तो कंपाइलर जिसका अपन ने अभी देखा कि कैसे काम करता है, क्या क्या रहता है बिहाइंड द सीन्स। एक होता है इंटरप्रेटर, आपने सुना होगा या नहीं सुना है तो अब सुनेंगे। लाइक कंपाइलर लैंग्वेजेस होते हैं, इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस होती है। कंपाइलर में जैसे सी सी प्लस प्लस बेसिक है, राइट। बट इंटरप्रेटर में ये अपन पाइथन है, पर्ल है, ये सारे इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। मतलब वहां पे कंपाइलर नहीं होता, वहां पे इंटरप्रेटर होता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी ट्रांसलेटर होता है एक टाइप का। और ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स द मशीन कोड, राइट। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि कंपाइलर टेक्स पे, यहाँ कंपाइलर में क्या होता है कि पूरा का पूरा सोर्स प्रोग्राम अपन ने सोर्स फाइल एक बार में लेता है, वो उसको कंपाइल करता है, उसको मतलब सब कुछ करके पूरा कंपाइल का प्रोसेस करके वो ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आउटपुट आ जाता है, अपना एग्जीक्यूटेबल रन करेंगे आउटपुट आ जाएगा, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता इंटरप्रेटर में। यहाँ पे क्या होता है कि लाइन बाय लाइन करता है ये, यहाँ पे ये लाइन बाय लाइन करता है। जैसे मान लो एक फाइल है ये, और इसमें ये अपना कोड है, राइट, लाइन बाय लाइन। तो क्या करेगा ये कंपाइलर, तो क्या करता है कि पूरी की पूरी फाइल को, पूरी की पूरी फाइल को ये, और ये डॉट सी है। तो ये कंपाइलर के केस में क्या होगा कि ये पूरी की पूरी फाइल है, इसको एक साथ ले लेगा और इसको ये आउटपुट फाइल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। यानी कि डॉट ओ फाइल बना देगा, और उसमें अपन एग्जीक्यूटेबल आ जाएगी, और वहां से अपने पास आउटपुट आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या करता है, एक लाइन उठाता है यहाँ से, उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। यहाँ से एक लाइन लेता है, सिंगल लाइन, और इस एक लाइन को ये उठाता है और इसको, इसका आउटपुट देता है। अगर कुछ एरर आ जाता है तो ये यहीं पे रुक जाता है, जहाँ पे जिस लाइन पे एरर आया तो वहीं पे। तो ये एक इसका ये बेनिफिट भी है कि इसमें अपन एरर इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है कि पूरा का पूरा कोड लिया, उसको कन्वर्ट किया और उसको एग्जीक्यूटेबल बनाया, लेकिन कुछ एरर आया तो वो एक साथ एरर आते हैं सारे, और उसमें अपने को समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ पे एरर है क्या है। तो ये है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा फास्ट रहता है, एक बार कोड पूरा कंपाइल हो गया और मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, एक्स बन गई, तो फिर ये बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक बेनिफिट है कि कोड की जरूरत नहीं है बाद में, राइट। अपन डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल को रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा कोड चाहिए होता है, क्योंकि ये तो लाइन बाय लाइन जाता है, और अगर दोबारा करना है तो वापस से वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा कि लाइन बाय लाइन जाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, उसका आउटपुट जनरेट करेगा। इंटरप्रेटर के केस में ये सब होता है। तो ये डिफरेंस है कि कंपाइलर टेक्स एंटायर, ये अपन ने बात कर लिया। यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन एज ए इनपुट, एक बार में एक ही लाइन लेगा ये, और इंटरप्रेट करता है बेसिकली। और यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स कोड इज जनरेटेड। मैंने अपन ने डिस्कस किया कि डॉट आई बनता है, डॉट एस बनता है, डॉट ओ बनता है, राइट, एंड देन exe, देन अपना आउटपुट आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट आता है। यहाँ पे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फास्टर। यहाँ पे थोड़ा स्लोअर रहता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन है, पहले उसको कन्वर्ट करता है फिर उसको रन करता है। यहाँ पे मोर मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर सिंस ऑब्जेक्ट इज कोड इज जनरेटेड। यहाँ पे मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस, राइट। यहाँ पे प्रोग्राम नीड्स टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम। यहाँ पे क्या होगा कि एवरी टाइम कंपाइल्ड, राइट, एवरी टाइम हायर लेवल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू लोअर लेवल प्रोग्राम्स। मतलब कुछ भी चेंज किया अपन ने तो पूरा का पूरा कोड कंपाइल करना पड़ता है यहाँ पे, राइट। एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड। पूरा का पूरा फाइल चेक होगा, अपने मैंने बताया कि पूरा फाइल चेक होगा, और एक साथ फिर लास्ट में एरर आएगी कि क्या क्या एरर है, जो भी है। यहाँ पे तो लाइन बाय लाइन है, तो ये इजीली पता चल जाता है, राइट, एवरी इंस्ट्रक्शंस। और ये एग्जांपल इसमें सी सी प्लस प्लस जावा, ये सारे कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेज हैं। देन ये बेसिक है, पाइथन है, पर्ल है, ये सारी
इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेज है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है और कौन सी लैंग्वेज कौन सा ट्रांसलेटर यूज करती है। तो तो ये था इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे टोकन्स एंड कमेंट्स इन सी, कि सी में कमेंट्स कैसे लिखते हैं। बेसिक मैंने बताया लास्ट वीडियो में, बट और अपन डिटेल में देखेंगे कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं। और अभी अपन ने बात की कि प्री प्रोसेसर के टाइम प्री प्रोसेसर क्या करता है कि कमेंट्स को रिमूव कर देता है, तो वो देखेंगे अपन ने कि कमेंट कैसे लिखते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। और उसके अलावा अपन इसमें टोकन्स देखेंगे, टोकन्स में कीवर्ड्स आएगा, ऑपरेटर आएंगे, आइडेंटिफायर्स आएंगे, कोई स्पेशल सिंबल्स है तो वो आएंगे, स्ट्रिंग्स आएंगे, कांस्टेंट्स आएंगे। तो इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप वो वीडियो भी देखना। और या दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? मैंने पूरी कोशिश की है इसको सिंपल एंड आपको समझाने की, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा और क्या इम्प्रूव करना है। राइट, ओके, थैंक यू।